8. ये मैं कहाँ हूँ? ध्रुव ने दोबारा अपने आसपास देखा। जो डेड बॉडी उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी, उसका नाम ले रही थी, वो अब ठंडी लाश बनकर स्ट्रेचर पर पड़ी थी। ध्रुव जोर से चिल्लाने लगा, कोई है? डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, निकालो मुझे, कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज मुझे यहां से निकालो। हेलो, कोई है यहां? ध्रुव को अपनी चीखों के बीच में किसी की आवाज सुनाई दी। हमें पता है तुम यही हो। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज जाकर हमारी तलाश पूरी हुई है। ध्रुव ने जब उस आवाज को ढूंढने के लिए आगे देखा तो जैसे ध्रुव की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसके ठीक सामने डॉक्टर के सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, जिसका पूरा शरीर बुरी तरह से झुलसा हुआ था। ध्रुव चाहता था कि वो किसी तरह वहां से निकले, वहां से भाग सके, पर जैसे उसके हाथ पैर जम गए थे। वो लड़की ध्रुव के पास आई और एक अजीब सी आवाज में बोली, आ जाओ ध्रुव, हमसे डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वो औरत ध्रुव के चेहरे के बिल्कुल पास थी। ध्रुव अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही उसके हाथ की एक उंगली हिली, उसने किसी तरह हिम्मत करके अपना हाथ उठाया और उस औरत को झटका देकर वहां से भागा। उस औरत के हंसी की गूंज चारों तरफ गूंजने लगी थी। ध्रुव को लग रहा था जैसे ठीक उसके पीछे कई आत्माएं भाग रही हो। उसने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। उसके पीछे एक साथ कई डेड बॉडीज किसी ज़ॉम्बी की तरह भागते हुए आ रही थी और ध्रुव अपने हर कदम के साथ उन आत्माओं से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। भागते भागते ध्रुव को एक दरवाजा दिखा। ध्रुव ने तुरंत वो दरवाजा खोला और अंदर जाकर अपने आप को अंदर से बंद किया। ध्रुव ने किसी तरह उस दरवाजे को जोर से पकड़कर बंद किया ताकि कोई अंदर ना आ सके। बहाल बचे, साला न जाने कहां फंस के रह गए हैं। What the fuck? ये कैसी जगह है? ये यहाँ पियानो कौन बजा रहा है? लवू जी, चलिए ना यहाँ से चलते हैं। क्या पता वो पागल विराज का भूत ना हो यहाँ पे। ठीक है, चलो चलते हैं। पर फिर अगर ध्रुव को कुछ भी हुआ तो याद रखना, माया तुम्हें और मुझे दोनों को वहाँ के भूतों के सामने फेंक देगी। साला एक तरफ बाप एक तरफ बेटी, अरे दोनों ने मिलकर हमारी जिंदगी खराब कर रखी है यार। ये आवाज ऊपर से आ रही है, चलो। लावण्या जी, एक बार फिर सोच लीजिए, उस दरवाजे के पीछे अगर वो विराज हुआ तो हमारे भेजे का वो भेजा फ्राई बना देगा। लावण्या ने एक बार प्रसाद की तरफ घूर कर देखा और अपना हाथ छुड़ाकर अकेले दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही लावण्या ने दरवाजा खोला, वो हैरान रह गई। पियानो की आवाज अचानक से बंद हो गई। वहां बैठी लड़की को देखकर प्रसाद समझ गया था कि ये कौन थी, पर उसके पीछे मुड़ते ही लावण्या हैरानी भरी आवाज में बोली, हसीना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जस्ट बिकॉज यू लुक लाइक माई सिस्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सकती हो। आप दोनों लड़का आ रहे हैं। अरे शांत हो जाइए दोनों, हम बात करते हैं। हसीना जी, आप एक बात बताइए, आप उस रात को भी इस कमरे में आई थी और आप जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। What?
What are you talking about? ध्रुव गायब है और हमको पूरा भरोसा है इसमें आपका और आपके पिताश्री का हाथ है। तो आप हमको बता दीजिए कि हमारा दोस्त कहाँ है। Oh my God! क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? Oh come on! We both know how crazy you are. क्या किया है तुमने ध्रुव के साथ? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, पर I am pretty sure डैड उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हसीना के चेहरे पर ठीक वैसी ही साइकोटिक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर प्रसाद समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हसीना को सब कुछ पता है, पर वो कुछ नहीं बता रही है। हसीना जी, अब सीधे सीधे बताइए कहाँ है ध्रुव? वरना क्या, मुझे मारोगी? बोलो। कुछ घंटे और फिर डैड का पूरा कंट्रोल होगा ध्रुव के दिमाग में, और मेरे पास वो सब कुछ वापस आ जाएगा जो नहीं है। इससे पहले हसीना आगे कुछ कहती, अचानक से किसी अदृश्य ताकत ने हसीना के बाल खींचे और तुरंत उसका सर दीवार पर मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। प्रसाद और लावण्या ये देखकर हैरान थे। इनको क्या हुआ? Oh God, I am really sorry guys. The teenage me was really dramatic. तुमने डील कैसे कर लिया मुझसे दी? टेल मी अबाउट इट। मैंने कहा था तुमसे, डैड ने इसे यहाँ भेजा है और मुझे भरोसा है इसे सब कुछ पता है। डैड क्रियोजेनिक की आत्मा को जिंदा करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, उन्हें दूसरे टाइमलाइन में भी अपनी पहुंच चाहिए। अरे मैडम देखिए, आपके भूतों की कहानी घर घर की बाद में डिसाइड करेंगे, पहले ध्रुव को ढूंढ लें। आपने तो इनका सर फोड़ ही दिया है, अब पता कैसे चलेगा? इसे मैं संभालती हूँ, मुझे बस 10 मिनट दो इसके साथ। दरवाजा गायब हो चुका था और ध्रुव के सामने एक ऐसी दुनिया थी जहां चारों तरफ शाम का साया था। अंधेरा और रोशनी दोनों उस दुनिया में तो थी, पर कोहरों से ढके उस शहर में आने के बाद ध्रुव को लगा जैसे वहां कुछ भी ठीक नहीं है। वहां ध्रुव को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव ने बिल्डिंग्स की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। उसे लगा वहां कोई खड़ा है, और ध्रुव का शक बिल्कुल सही था। ये इतने सारे लोग, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये म्यूजिक, ये कौन बजा रहा है? म्यूजिक के बजते ही अचानक से बिल्डिंग के ऊपर सारे खड़े लोगों ने एक साथ बिल्डिंग से कूदना शुरू किया। इससे पहले कि ध्रुव किसी को बचा पाता, उसके ठीक सामने कई लाशें बिछी हुई थी। ध्रुव समझ गया था कि इन सब चीजों से कुछ लेना देना जरूर है। उसने जब ध्यान से सुना तो पियानो की धुन शहर के बीचों बीच खड़ी एक बिल्डिंग से आ रही थी। ध्रुव भागते हुए उस बिल्डिंग के अंदर गया। हर एक कदम के साथ बिल्डिंग में पियानो की धुन बढ़ती जा रही थी। जब ध्रुव ऊपर पहुंचा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। अगर यहां पर कोई है ही नहीं तो ये म्यूजिक कौन बजा रहा है? छोटी हसीना ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सर पर तेज दर्द महसूस हुआ, पर वो दर्द कुछ ही पलों में गायब हो गया, क्योंकि अगले ही पल उसे लगा कि किसी ने उसके सामने आईना लाकर खड़ा कर दिया। What the hell? How is this possible? Well, it is. तुम तो मैं और तुम? Here we go. देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि ये सब क्या है, बस मुझे इतना जानना है कि डैड और तुम्हारे बीच में क्या डील हुई है। What nonsense! कोई डील नहीं हुई है हमारे बीच में। कम ऑन हसीना,
खुद से झूठ मत बोलो। आई नो माई सेल्फ एंड आई नो डैड ने तुमसे फिर से कुछ झूठे वादे किए होंगे। लेट मी गैस, उन्होंने तुमसे ये कहा है कि वो मॉम को वापस ला सकते हैं और उसे वापस ला सकते हैं। जमीन पर बैठी हसीना की आंखें चौंधिया सी गई। हसीना की आत्मा समझ चुकी थी कि इस बार विराज ने किसका इस्तेमाल किया है। गॉड, डैड ने उसे भी नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है वो वापस ला सकते हैं। डैड भगवान नहीं है हसीना, वो किसी को वापस नहीं ला सकते। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। इसीलिए मुझे बताओ कहाँ है ध्रुव। आई कांट बिलीव तुम भी इन लोगों के साथ मिली हुई हो। एंड आई कांट बिलीव आई एम दिस ड्रामेटिक। खैर, सीधे सीधे अगर तुमने नहीं बताया तो डैड का पता नहीं, पर जिसे तुम ढूंढ रही हो उसे मैं पहले ही गायब कर दूंगी। तुम जानती हो वो कहाँ है? हाँ, इसीलिए तुम्हें ध्रुव की मदद करनी होगी। टेल मी, वेयर इज ध्रुव? ओह फाइन, ध्रुव क्रियोजेनिक में बंद है। बट क्रियोजेनिक्स तो खत्म हो चुके थे। नॉट रियली। यहाँ कोई ऐसा है हमारी कॉलेज में जो डैड की मदद कर रहा है। उसने ध्रुव के दिमाग को पढ़ लिया है एंड नाउ दे आर यूजिंग हिज ब्रेन। मतलब ये कि डैड उसे ड्रीम मशीन में भेज रहे हैं जहाँ वो उन साइंटिस्ट को यहाँ तो वापस ला सकता है जो क्रियोजेनिक्स में मरे थे, या फिर वो वहाँ खुद अटक कर रह जाएगा और फिर डैड के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगा। और डैड की मदद इसमें कौन कर रहा है, बताओ। लकी। व्हाट?